Hello students of class 9. I am Prahlad sir. As I have already started your chapter, your topic, the transformation of sentences, right? And in this topic I had taught interchange of assertive, negative, affirmative, exclamatory and assertive, right? Remove of adverb to, use of adverb to, okay? Now in this video I am going to start interchange of one part of speech with another part of speech. एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करेंगे. जैसे नाउन है तो वर्ब में चेंज कर देंगे, राइट? तो हेयर इज फर्स्ट चेंज यूज ऑफ वर्ब इनटू नाउन. वर्ब को नाउन में चेंज करना है. हेयर ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी. प्रॉमिस्ड वर्ब है तो इसको नाउन में चेंज करेंगे. यू विल राइट हेयर ही मेड अ प्रॉमिस टू हेल्प मी. वहाँ प्रॉमिस्ड है, प्रॉमिस्ड को हमने प्रॉमिस में चेंज किया है. सेकेंड, ही रिफ्यूज्ड ऑल वी प्रपोज्ड. अब प्रपोज्ड वर्ब है, वर्ब को हम नाउन में चेंज करेंगे तो यू विल राइट हेयर ही रिफ्यूज्ड ऑल आर प्रपोजल्स. ये प्रपोजल्स जो है नाउन बन गया है. नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग यूज ऑफ नाउन इनटू एडवर्ब. नाउन को एडवर्ब में चेंज करना है. एडवर्ब क्या है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब. जो वर्ब को क्वालिफाइज करे वो एडवर्ब में. अब देखो एडवर्ब बनाना है. हेयर मोहन गोज टू स्कूल डेली. मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे. एवरी डे क्या है? नाउन है. नाउन को एवरी डे को हम डेली में कन्वर्ट कर लेंगे एडवर्ब बना के. यू विल राइट हेयर मोहन गोज टू स्कूल डेली, राइट? नेक्स्ट, हिज केयरलेसनेस इज द मेन कॉज ऑफ हिज फेलियर. अब केयरलेसनेस क्या है? नाउन है. केयरलेसनेस को हम चेंज करेंगे एडवर्ब में. यू विल राइट हेयर ही फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग केयरलेसली. क्लियर? नेक्स्ट, चेंजिंग यूज ऑफ एडजेक्टिव इनटू नाउन. अब एडजेक्टिव को नाउन में यूज करेंगे. एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है. इस एडजेक्टिव को हम चेंज करेंगे. तो फर्स्ट वन इज ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट. अब सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव है. इसको नाउन में चेंज करें तो यू विल राइट हियर ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट. ठीक, सेंटेंस बनाते हैं. ही गॉट सक्सेस. नेक्स्ट, यू हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन. अब ब्यूटिफुल गार्डन है तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है. इसको नाउन में ब्यूटीफुल का नाउन हो जाएगा ब्यूटी. यू विल राइट हियर द ब्यूटी ऑफ योर गार्डन इज प्रेज वर्दी. क्लियर? कह रहे हैं गार्डन की जो ब्यूटी है वो प्रेज वर्दी है, राइट? नाउ चेंजिंग यूज ऑफ नाउन इनटू एडजेक्टिव. अब नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करेंगे. फर्स्ट वन इज ही एडमिटेड हिज गिल्ट. You will write here he admitted that he was guilty. Guilt से guilty में चेंज के guilty जो adjective बन गया, guilt नाउन है. Next, I don't know of his innocence. Innocence नाउन है. Innocence का हम innocent कर देंगे. You will write here I don't know that he is innocent. Clear? Now some other examples of interchange of part of speech. कुछ और example है part of speech के. The first one is he examined my papers carefully. Carefully adverb है, इसको noun में change करें. He examined my paper with care. Carefully है तो carefully को हमने with care मिला दिया तो noun बन गया. He put up a brave fight. ब्रेव को एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब में चेंज करना. तो ही फॉट ब्रेवली, राइट? थर्ड इज द हंटर सक्सेसफुली ट्रैक्ड द टाइगर. तो सक्सेसफुली एडवर्ब है, एडजेक्टिव में लाएंगे. द हंटर वॉज सक्सेसफुल इन ट्रैकिंग द टाइगर, राइट? नेक्स्ट, वी हर्ड द प्लीजेंट न्यूज यस्टरडे. heard the pleasant news. pleasant है, इसको वर्ब में चेंज करेंगे तो you will write here the news we heard yesterday pleased us. जो pleased लग गया
वर्ब बन गया. नंबर 5, I did not intend to harm you. You will change intend, एडजेक्टिव पे चेंज करना. His harming you was not intentional. इंटेंट को हमने इंटेंशनल कर दिया, वर्ब को एडजेक्टिव में चेंज कर लिया. क्लियर? नाउ interchange of degrees of comparisons. All of you have read 3 degrees of comparisons are there. Adjective की 3 degrees होती है, adjective adverb दोनों की होती है, but here is adjective degree I am going to take up. Right? The first one is there are 3 degrees of comparisons: positive, comparative and superlative. Right? These degrees of comparisons are related to the 3 forms of the adjectives. Example क्या है? जैसे good, better, best, big, bigger, biggest, etc. Right? Now the examples are here. First one is no other city in India is as big as Mumbai. ये as big as जब as के बीच में आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है. अब इस पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव में ले जाएंगे. जब कंपैरेटिव ले जाएंगे तो मुंबई इधर आ जाएगा. तो यू विल राइट हियर Mumbai is bigger than any other city in India. क्या है मुंबई any other city in India, इंडिया के any other city में सबसे bigger, right? अब सुपरलेटिव में ले जाना है तो बिगेस्ट फॉर्म में लाना. तो यू राइट हियर मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया. मुंबई बिगेस्ट सिटी है इंडिया. क्लियर? सेकेंड, कालिदास is the greatest Indian poet. ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव में ले आएंगे. कालिदास इज ग्रेटर दैन एनी अदर इंडियन पोएट. क्लियर? अब इसी को कंपैरेटिव को हम किस में लाएंगे? पॉजिटिव में लाने जा रहे हैं. तो यू विल राइट इन पॉजिटिव नो अदर इंडियन पोएट इज as great as कालिदास. जब as लगाते हो तो उसमें पॉजिटिव डिग्री लगती है, और जब दैन लगाएंगे तो कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है EST लगेगा, कंपैरेटिव में ER लगेगा. राइट? हियर नेक्स्ट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो इसको पॉजिटिव में ले आना. यू राइट हियर क्योर इज नॉट एज गुड एज प्रिवेंशन. ठीक. नंबर 4 है लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स. सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव में लाएंगे तो लेड इज हैवियर दैन एनी अदर मेटल. कंपेयर करा दिया, इसी को हम ले जाएंगे उसमें पॉजिटिव में. राइट हियर नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड. ठीक. नो अदर कर दिया, एनी अदर को इधर ले आएंगे तो नो अदर में कन्वर्ट कर लेंगे. नंबर 5 द एयर ऑफ द प्लेन्स इज नॉट सो कूल एज दैट ऑफ द हिल्स. इसको कंपैरेटिव में ले जा रहे हैं. द एयर ऑफ द हिल्स इज कूलर दैन दैट ऑफ प्लेन्स. नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटिफुल बिल्डिंग एज ताज. सो ब्यूटिफुल बिल्डिंग एज ताज, इसको क्या हमें करना है? ब्यूटिफुल को कंपैरेटिव में लेना है. तो ये लिखेंगे द ताज इज मोर ब्यूटिफुल than any other building that I have ever seen. Right? Number 7, I did not expect him to be so honest. You will write here so honest, इसको comparative में ले आना. He is more honest than I expected. Clear? Number 8, Lata is better than most of the singers. You will write most of the singers say Lata better. You will write here
वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता। कम ये पॉजिटिव में हो गया, सुपरलेटिव में जाएंगे तो लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स। सारे सिंगर्स में क्या है? बेस्ट, राइट। हियर नोट हैज बीन गिवन, सी इट इज not possible to transform every degree every in every other degree। हर डिग्री को हर डिग्री मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ रीज़न होता है। हेयर एग्जाम्पल भी दिया है, इस लिखा क्या, सीता इज टॉलर देन गीता। अब जब दो पर्सन में कंपैरिजन होगा तो उसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता है। क्लियर? तो लिखा है this sentence cannot be transformed into superlative degree because superlative degree requires more than two persons or two objects for comparisons। clear? दो पर्सन से ज़्यादा की नीड होती है तब जाके उसमें सुपरलेटिव डिग्री में कंपेयर हो सकता है, मतलब चेंज किया सकता है। ओके, नाउ हियर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन्स फॉर एडवर्ब। अब एडवर्ब में भी तो वो 3 डिग्री होती है, जैसे कम इसमें होती है एडजेक्टिव में 3 डिग्री, वैसे इन द सेम वे एडवर्ब यू विल ऑल्सो फाइंड डिग्रीज हियर। जस्ट एज देयर आर द 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन्स इन एडजेक्टिव, देयर आर अ फ्यू एडवर्ब which also have degrees of comparison। For example, well, better, best, fast, faster, fastest, slow, slower, slowest, loud, louder, loudest, right? Note लिखा है, the above adverb looks like adjectives, adjective की तरह दिखाई देते हैं, but they function as adverb depending on how they are used in sentence। Remember, the work of an adjective is to qualify a noun or pronoun। जो adjective का वर्क क्या है? वो noun और pronoun को qualify करता है, but the function of adverb is to modify a verb। लेकिन जो adverb का function है वो verb को modify करता है। क्लियर? एडजेक्टिव तो सिर्फ क्वालिफाइज करेगा और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, इसको मॉडिफाई करता है। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दिस विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी हियर द फर्स्ट वन इज द मैन वर्क्स वेल बट दैट मैन वर्क्स बेटर। क्लियर? वेल लगा दिया, पॉजिटिव डिग्री में है। अब कंपेयर इसमें ले सुपरलेटिव लिखा है, लिखा है रमेश वर्क्स बेस्ट इन द फैक्ट्री। रमेश काम करता है बेस्ट। कैसा काम करता है? बेस्ट। तो ये वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? थर्ड, द कार वॉज कमिंग फास्ट टूवर्ड्स मी सो आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे। क्लियर? कार कैसे आ रही थी? फास्ट। तो वर्क कैसा है? फास्ट। तो वर्क मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ड्राइव स्लो ऑन दिस बिजी रोड। क्लियर? साउंड द हॉर्न लाउडर हेयर। देखिए नोट लिखा है, व्हेन द एडवर्ब कंटेन्स 2 or more syllables, the word will be preceded by the words more or most to make the comparative and superlative degrees। Clear? मतलब जो syllables ज़्यादा हो तो more or most लगेगा। एग्जाम्पल अभी आके आ जाएंगे। सी, और ये भी लिखा है when the adverb contains 2 or more syllables। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। राइट, here with the help of example, see, I asked him to do his work more quietly so as not to wake the baby। ठीक,
क्वाइटली लिखा है, क्वाइटली जो मोर सिलेबल्स का है इसलिए मोर लगा दिया, राइट। दिस डील हैज टू बी कंक्लूडेड मोस्ट डायरेक्टली in order to succeed. Next, I have never seen this operation performed more skillfully than this surgeon has done it. Right? Number 4, she has arranged the flowers most artistically. Most artistically superlative degree use कराती है. Next, the last few days have been most dreadfully wet. I wish it would stop raining. See here, a syllable is a single sound such as a big, no, one, play, fair, small, good, etc. etc. A one syllable adjective is made comparative and superlative by ending er or est. er या est से हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना देते हैं. तो एन एडजेक्टिव विद टू और मोर सिलेबल्स, अगर एडजेक्टिव भी इसी तरीके से मोर सिलेबल्स का होगा तो विल बी मेड कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बाय प्लेसिंग बिफोर इट द एडवर्ब मोर और मोस्ट. एग्जाम्पल क्या है? मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एज ए थिंग्स this video is clear to all of you, right? And now I mean to say transformation of sentences has finished. Now the all other remaining exercise you will find very soon in the next video. Next video में हम आपको बहुत जल्दी इसकी जितनी exercise हो उसके blanks fill कराएंगे. And after that the new chapter, I mean to say new topic will be continued. Okay, let's see, we will meet in another video.